नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड की मनिया सम्मान योजना के तहत अब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ 20,000 रुपए तक का बिना गारंटी लोन भी दिया जाएगा। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को छोटे व्यापार या स्वरोजगार शुरू करने में मदद करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। झारखंड विधानसभा को अब पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र की शुरुआत की है। इस पहल के तहत सभी मंत्रियों और विधायकों को मुफ्त टैबलेट बांटे गए हैं ताकि वे सदन की कार्यवाही और जरूरी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में देख सकें। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आएगी। झारखंड के गांवों में अब आयुष्मान कार्ड की ई-केवाईसी करवाने के लिए खास कैंप लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लाभ से वंचित न रहे। इसलिए अगर आपका आयुष्मान कार्ड अपडेट नहीं है तो अपने आधार कार्ड के साथ इन शिविरों में जाकर अपनी ई-केवाईसी तुरंत पूरी करवा लें। झारखंड में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अब नियमों को काफी कड़ा कर दिया है। राज्य के सभी शहरों में बिना हेलमेट बाइक चलाने और सीट बेल्ट न लगाने वालों पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। अपनी जान की सुरक्षा और पैसों का नुकसान बचाने के लिए यातायात के नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही छात्रों को मुफ्त स्कूल ड्रेस और बैग बांटने की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। सभी माता पिता या अभिभावक वितरण की सही तारीख जानने के लिए अपनी स्कूल प्रबंधन समिति से जल्द संपर्क करें। झारखंड के धनबाद जिले में पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो युवा स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करना चाहते हैं वे स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूचनाओं और आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। यह सुनहरा मौका स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए निकाला गया है ताकि अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं मिल सकें। झारखंड में अब चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार की इस डिजिटल व्यवस्था से पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब और भी आसान और पारदर्शी हो जाएगी। इससे युवाओं को नौकरी या अन्य कामों के लिए जरूरी दस्तावेज बहुत जल्दी मिल सकेंगे। अब आपको कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नए बजट सत्र से पहले अपने आवेदन जरूर पूरे कर लें। राज्य सरकार ने पोर्टल पर दस्तावेजों की जांच और सत्यापन का काम तेज कर दिया है ताकि समय पर सहायता राशि मिल सके। झारखंड के वित्त विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमों में बड़ा सुधार किया है। अब पेंशन फंड जारी करने की प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया गया है ताकि राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को उनकी पेंशन राशि हर महीने समय पर मिल सके। इस नए बदलाव से
कागजी देरी खत्म होगी और लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा बिना किसी रुकावट के पहुंचेगा। झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर आ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 1000 अभ्यर्थियों को फरवरी के अंत तक नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस कदम से सरकारी कामकाज में नई ऊर्जा आएगी। सभी उम्मीदवार अपनी मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और विभाग के अपडेट्स को नियमित रूप से चेक करते रहे। होली के त्योहार पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने झारखंड के बोकारो और गोमो होकर आनंद विहार से ओडिशा के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह विशेष ट्रेन 27 फरवरी से शुरू होगी, जो झारखंड के यात्रियों के लिए दिल्ली और ओडिशा की यात्रा को आसान बनाएगी। कंफर्म सीट पाने के लिए यात्री अभी से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम अब एंटी स्मॉग गन और पानी छिड़कने वाले स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक मशीनें खरीदने जा रहा है। इन मशीनों के इस्तेमाल से हवा में मौजूद धूल के कणों और जहरीले धुएं को साफ किया जाएगा। इससे शहर का वातावरण शुद्ध होगा और लोगों को सांस संबंधी बीमारियों से बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड पुलिस ने साइबर ठगी रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 को अब और भी मजबूत कर दिया है। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो घटना के 1 घंटे के भीतर यानी गोल्डन आवर में इस नंबर पर कॉल जरूर करें। इससे ठगी गई राशि के वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है और पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी सूचना है। अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने और ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख अब बेहद करीब है। अगर आपने अभी तक यह काम पूरा नहीं किया है तो तुरंत अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर इसे अपडेट करवा ले। ऐसा न करने पर आपका सरकारी राशन रुक सकता है। झारखंड बिजली विभाग अब सभी पुराने मीटरों को हटाकर उनकी जगह प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रहा है। इस नई सुविधा से अब आप अपने मोबाइल की तरह ही बिजली का पहले रिचार्ज कर सकेंगे, जिससे गलत बिल आने की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह डिजिटल कदम बिजली चोरी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिले। झारखंड के किसानों को खेती में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना चलाई जा रही है। अगर सूखा या भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल खराब होती है तो तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं। इस योजना के तहत नुकसान के आधार पर 3000 रुपए से 4000 रुपए प्रति एकड़ तक की सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड और जमीन के कागजों के साथ आवेदन जल्द पूरा करें। झारखंड का आगामी बजट 20 फरवरी को पेश होने वाला है, जिसमें राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर बड़ा जोर दिया जाएगा। इस बजट में नई सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए भारी फंड आवंटित किए जाने की उम्मीद है। इस पहल से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि स्थानीय ठेकेदारों और मजदूरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। झारखंड के जिला प्रशासन ने गरीब और होनहार छात्रों के लिए एक शानदार पहल शुरू की है।
अब नीट और जेई जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग और आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने का समान अवसर प्रदान करना है। झारखंड के अंचल कार्यालयों में लंबे समय से अटके हुए जमीन के म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज के मामलों को सुलझाने के लिए अब विशेष म्यूटेशन अदालत या शिविर लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर विशेष रूप से जमशेदपुर और रांची जैसे जिलों में हफ्ते में 2 दिन ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लंबित आवेदनों का निपटारा तुरंत हो सके। जमीन मालिकों को अब बेवजह दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे और उनके मामलों में पारदर्शिता के साथ तेजी से कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार किसान समृद्धि योजना और पीएम कुसुम के तहत किसानों को 90% तक की भारी सब्सिडी पर सोलर पंप दे रही है। इसका मतलब है कि किसानों को पंप की कुल लागत का केवल 10% हिस्सा ही देना होगा। इस योजना से बिजली बिल का खर्च खत्म होगा और किसान दिन के समय भी आसानी से खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। इच्छुक किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के आगामी बजट सत्र में राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े हजारों पदों को भरने के लिए नई नियमावली पर चर्चा की जाएगी। सरकार का लक्ष्य भर्ती प्रक्रिया की बाधाओं को दूर करना है ताकि युवाओं को जल्द रोजगार मिल सके। शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थी अपनी तैयारी तेज कर दे क्योंकि बजट में नई नियुक्तियों के लिए बड़े ऐलान और फंड जारी होने की पूरी संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची और पटना के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे अब इसमें अतिरिक्त कोच यानी डिब्बे लगाने पर विचार कर रहा है। इस कदम से वेटिंग लिस्ट कम होगी और यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने में काफी आसानी होगी। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यह एक राहत भरा फैसला है। झारखंड के मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार चाईबासा और कोल्हान क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जबकि गुमला और आसपास के पहाड़ी इलाकों में अभी भी ठंड बनी हुई है। इस बदलते मौसम को देखते हुए किसान अपनी फसलों की सिंचाई का सही प्रबंधन करें। तेज धूप और गर्मी वाले क्षेत्रों में फसलों को पर्याप्त पानी दें ताकि वे सूखने से बच सकें।